हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक अगेन। तो दूसरा व्लॉग आ गया अलेन का। हम लोग हैं अलेन में, हमारा सेकंड डे है। तो आज हम लोग अलेन का एक फेमस प्लेस है जो कि अलेन ज़ू, हम लोग वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। अलेन ज़ू काफ़ी बड़ा है, इवन ये पूरे यूएई में सबसे बड़ा ज़ू है। तो अलेन आ रहे हैं और ज़ू एक्सप्लोर ना करें, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आज हमारा पूरा दिन वहीं स्पेंड होने वाला है अलेन ज़ू में। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं ज़ू। देखिए बाहर से कितना प्यारा लग रहा है ये। तो यहाँ से पता चलता है कि अलेन ज़ू स्टार्ट हो गया है और हम लोग चल रहे हैं पार्किंग की तरफ स्लोली स्लोली। वीकेंड पे आए हैं हम लोग, तो मोस्टली आपको क्राउड मिलता है वीकेंड पर। हमने सबसे एंड में पार्क किया इसलिए। वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्लाउडी सा सनी। और एक चीज़ और, सामने जो आप माउंटेन देख रहे हैं टॉप में, बहुत दूर है जो कि वैसे तो यहीं पे हमारा होटल था। कल नाइट हमने यहीं स्टे किया था। और चारों तरफ ये जो ज़ू है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, पहाड़ियों से कवर है। तो बाहर से तो हमने देख लिया, अब जल्दी से करते हैं एंट्री। तो सामने है टिकटिंग काउंटर, यहाँ से हमने फटाफट ली टिकट। और जो टिकट प्राइस था वो था 30 दिरहम पर पर्सन। और ये जो टिकट से सिर्फ एंट्री टिकट्स थी। बाकी एक्टिविटीज़ लाइक आपको शटल चाहिए या फिर सफारी करनी है तो उसके लिए ये जो लेफ्ट में रूम्स बने, यहाँ से लेनी पड़ेगी टिकट अंदर अदर एक्टिविटीज़ के लिए। एंट्री के बाद लेफ्ट में ही मुझे दिखी एक क्लॉथी शॉप। तो यहाँ से फूड परचेस करके भी आप ले जा सकते हो अंदर। फूड का कोई इशू नहीं है अंदर, चाहे वो आप घर से लाए या चाहे आपने शॉप से परचेस किया, कोई इशू नहीं है। हमने भी पता कर लिया शटल सर्विस और सफारी का, बट सफारी तो अवेलेबल ही नहीं थी, सब प्री बुक हो चुकी थी, एक भी अवेलेबल नहीं थी। तो सफारी तो नहीं मिल पाई हमें, अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने की शटल बुक, और शटल का जो प्राइस था 2 लोगों का 160। कुछ इस तरीके की है शटल सर्विस जो कि हमको अंदर ज़ू में लेके जाएगी। हमें भी मिल गई है शटल। तो चलिए चलते हैं ज़ू के अंदर। ज़ू के अंदर हैं 4 जोन अलग अलग। तो शटल का यही काम है, वो हर एक जोन पे ड्रॉप करेगी और आप एक जोन एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर वो आपको पिक करके दूसरे जोन पे लेकर जाएगी। वैसे शटल बुक करना इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो वॉक करके भी जा सकते हो। तो मेन गेट से हम लोग देखते हैं ये शटल कितना दूर तक लेकर जाती है। तो इतना ही डिस्टेंस हमको वॉक करके भी कवर करना है। तो इट्स अप टू यू, बुक करना चाहते हैं बुक कीजिए, अदरवाइज वॉक करके भी जा सकते हैं। ये आ गया है फर्स्ट जोन। तो इतना डिस्टेंस है जो वॉक करके हर एक जोन में जाने के लिए कवर करना है। तो फिलहाल तो हम लोग इस फर्स्ट जोन पे उतर रहे हैं और करते हैं फर्स्ट जोन एक्सप्लोर। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम बिल्कुल एक्सट्रीम आफ्टरनून में आए हैं ज़ू के अंदर। तो कुछ प्लेसेस ये देखिए, यहाँ जैसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बिकॉज जो एनिमल्स हैं वो उनका रेस्ट टाइम हो गया, वो कहीं शेड में चले गए हैं। तो कई प्लेसेस तो ऐसे थे जहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
फर्स्ट जोन हो गया है फिनिश, इतना ही था फर्स्ट जोन। और शटल से हम लोग निकल पड़े हैं दूसरे जोन की तरफ। सेकंड जोन भी आ गया है। सेकंड जोन में है ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम। तो सेकंड जोन में सिर्फ म्यूज़ियम ही कवर करना है, जो कि टोटली इंडोर है और काफ़ी बड़ा है। तो हमें हो गया 1 से 1.5 घंटा जू घूमते हुए, जिसमें हमने फर्स्ट जोन तो कवर कर लिया है और सेकंड जोन भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया ये म्यूज़ियम जो है। और इसी म्यूज़ियम में 10 मिनट का एक शो हो रहा था इस हॉल में, तो हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया और ये शो भी इंजॉय किया। शो स्टार्टेड।
देखो देखो देखो। वही है ना मोसेस। देख लिया हमने शो, 10 मिनट का था और यूएई की लाइव फ्रॉम द स्टार्टिंग वो सब दिखाना था इसमें। तो म्यूज़ियम ऑलमोस्ट हमने देख लिया है और घूमते घूमते आ गए मेरे बच्चे को नींद, तो हमने सोचा इसकी नींद पूरी हो जाए एटलीस्ट, तब जाके हम ज़ू का 3rd, 4th और 5th जोन कवर करेंगे। हम लोग आ गए हैं म्यूज़ियम से बाहर, अब चलते हैं 3rd जोन में। वेट कर रहे हैं शटल का। यहाँ पे आइए अब शटल पिक करने, 3rd जोन में ले जाइए हमको। तो ये है 3rd जोन का सबसे बड़ा एरिया। यहाँ पे सारे बड़े एनिमल्स है लाइक राइनासोर, जिराफ और एंड में ज़ेब्रास भी हैं जो कि काफ़ी दूर हैं। वो एरिया आई थिंक टेम्परेरी क्लोज है पब्लिक के लिए, तो यहीं से देखना पड़ रहा है। लोग जिराफ और राइनासोर्स को ना फीड भी कर रहे थे। तो ये था 3rd जोन। अब हम चल रहे हैं 4th जोन की तरफ, विच इज़ लास्ट। सो ये है 4th जोन और 4th जोन में एंट्री करते ही आपको दिखेंगे हिप्पोज और यही मेन अट्रैक्शन है आई थिंक 4th जोन का। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हमको मिले यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स अलग अलग टाइप के। ये पूरा नेटेड एरिया कवर्ड है और हर टाइप के यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिले और इनको अच्छे से देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए ना ऊपर से एक रास्ता बनाया हुआ है बिकॉज़ सारा पूरा नेटेड है
तो ऊपर से जाके भी अच्छा व्यू मिल रहा था और काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं और आप चाहो तो यहाँ ऊपर बैठ भी सकते हो, कुछ कुछ सिटिंग्स के लिए भी बनाया हुआ है ऊपर। सो 4th जोन भी एंड हो चुका है, यहाँ पर इतना ही था। उसके बाद में हमने थोड़ा वेट किया शटल का, थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक की और 4th जोन कंप्लीट होते ही ये हमें 5th एरिया की तरफ ले जाएंगे जो कि होगा एग्जिट एरिया। कर रहे हैं हम एग्जिट। 5 बज गए, हमको पूरे 5 घंटे लग गए ज़ू एक्सप्लोर करने में, जिसमें सफारी तो थी ही नहीं। सफारी होती तो शायद और टाइम लगता या फिर मे भी जल्दी हो जाता, बिकॉज वो जीप के थ्रू होती। तो हमने कर लिया है एग्जिट एंड एज मच एज जितना पॉसिबल था मैंने ज़ू को एक्सप्लोर किया, एक्सेप्ट सफारी। सफारी हमारी मिस हो गई है, मुझे भी सफारी में इंटरेस्ट था, तो श्योरली मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगी और मेरा एक स्पेसिफिक व्लॉग सफारी के ऊपर ज़रूर आएगा। फ़िलहाल ज़ू में जितनी भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ शेयर की, मे बी ये यूज़फुल होंगी और आपको लगता है ज़रा भी कुछ यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।